के अंदर क्वेश्चन एक आया है कि जी हमें कैसे पता चलेगा केसीएल वगैरह या बाकी चीज़ें जो है ना कहाँ पे लगानी है। तो उसके अंदर है कि लेट से ये हमारे पास एक सर्किट है, तो हमें कैसे पता चलेगा। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है। अब मैं ये पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। लेट से इधर कुछ भी मार्क्ड इस तरीके से नहीं है, अगर ये हमें इस तरह से सर्किट मिल जाए, ये चले कुछ भी मार्क नहीं है। लेट से आपने सबसे पहला काम क्या किया, आपने एक नोड को जो है ना रेफरेंस नोड कह दिया। तो जो रेफरेंस नोड है ना वो हमारे पास ये वाला नोड है, और आपने उसको जीरो कह के उस पर ग्राउंड लगा दिया। इसका मतलब है कि इस नोड की वोल्टेज 0 वोल्ट रहेगी। उसके बाद जो रिमेनिंग नॉन रेफरेंस नोड्स हैं 1 और 2, उसमें रेफरेंस नोड जो ये जो नोड 1 है इसके ऊपर वोल्टेज आपने कह दिया जी V1 है, और जो नोड 2 है इस पे आपने कह दिया जी वोल्टेज V2 होगी। ठीक है, तो उसके बाद जाके आपने जो है ना सोल्व करना स्टार्ट करना है। ये पहला स्टेप ये था कि लेबलिंग करके। दूसरे स्टेप में क्या है, आपने देखना है कि जी हर नोड की तरफ करंट कौन से आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं। तो यहाँ से करंट मसलन I2 इस तरफ को जा रहा है, I1 इस तरफ को आ रहा है। रजिस्टर के केस में हमें पता है कि जी ये ऊपर से नीचे को आ रहा होगा कोई, हम एक इस डायरेक्शन में देख लेते हैं। इधर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, इस V2 नोड पे इस डायरेक्शन से आ रहा है, और यहाँ पर से इस डायरेक्शन पे। तो आप ना अपने हिसाब से ना कोई मार्किंग वगैरह कर लें। उसके बाद आपने जब ये मार्किंग कर ली, फिर आपने क्या करना है, अब जो ये दो नोड्स थे इन दोनों नोड्स के ऊपर केसीएल आपने लगाना है। ठीक है, रेफरेंस नोड के अलावा, जीरो के अलावा जो है जी। क्वेश्चन जी सर। जी जी सर। सर पूछें। ठीक है सर। सर आगे बता दें। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि अब आपने जब केसीएल लगाना है, तो केसीएल क्या कहता था कि जी जितने करंट्स इस नोड की तरफ मूव कर रहे हैं, I1 एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो बराबर होगा जितने करंट्स अवे मूव कर रहे हैं। तो यहां से अवे क्या करंट मूव कर रहा है, I2, और इधर से अवे क्या मूव कर रहा है। अब ये आमतौर पे जो है ना, आप इसको करंट को I2 I3 I4 इस तरह करके कुछ लेबल करते थे, लेकिन नोडल एनालिसिस में आपने इसको करंट को जो है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस द रजिस्टर और रेजिस्टेंस इटसेल्फ के लिखने हैं। मसलन अगर ये जो भी, इसको मैं कह देता हूँ कि जी ये आई डैश कोई था, तो प्लस आई डैश लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा कि आई डैश की वैल्यू को मैं देखता हूँ क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ दिस। तो इधर क्या होता है कि एरो लगा है ना, तो पॉजिटिव जो नोड है वो इस होगा इस एरो की टेल के ऊपर, V1 माइनस जो है आपके पास हेड के ऊपर जो नोड पे वोल्टेज होगी V2 डिवाइडेड बाय रजिस्टर जो है R2। तो आपने बजाय इसके कि जी आई डैश लिखें और फिर आगे करें, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि जी इसकी V1 माइनस V2 बाय R2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना यहाँ से जो करंट मूव कर रहा है। उसके बाद एक ये भी करंट है जो वे मूव कर रहा है, ये क्या होगा, V1 माइनस जीरो, टेल के ऊपर वोल्टेज देखिए V1 माइनस हेड पे वोल्टेज 0 बाय R1 प्लस V1 माइनस 0 बाय R1। तो यहां से इसको फिर आप जब सॉल्व कर लेंगे ना, ये नोड आपने केसीएल इधर लगा दिया, तो इसी को रिजॉल्व करते करते आप जो है ना इक्वेशन निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। इसी तरह फिर आपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, ये पहले नोड के ऊपर हो गई जिसको आगे रिजॉल्व करना है, मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं, क्वेश्चन ये बेसिक पॉइंट से था। दूसरे केस में हमारे पास ये सेकंड नोड आ गया। अच्छा, अब इधर क्या करेंगे, इसी तरीके से कितने करंट हैं जो टुवर्ड्स द नोड मूव कर रहे हैं, वो हमारे पास आ गया जी I2 टुवर्ड्स दिस नोड आ रहा है, और ये करंट आ रहा है। ये करंट क्या है, टेल पे वोल्टेज क्या है, टेल के ऊपर वोल्टेज है V1, हेड पे क्या वोल्टेज है V2, और डिवाइड इसको कर देंगे रेजिस्टर से R2। तो बेसिकली ये वही करंट है जो इधर था, वही करंट है। और ये दोनों करंट मिलके किसके बराबर जा रहे हैं, ये आ रहा है हमारे पास, ये इसकी टेल पे है V2, हेड पे है 0, V2 माइनस 0 बाय R3।
तो ये आपने जो है सेकंड जगह के ऊपर ये आपने निकाल लिया, इसको सिंपलीफाई करके आप लिखेंगे। तो ये दो जगह पे आपने केसीएल लगाया, यहाँ पे और यहाँ पे, और उससे दो आपने इक्वेशंस निकाल ली, और उन दो इक्वेशंस के साथ जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। V1 और V2 को आप उससे सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है ठीक है सर। जी। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं फिर आपसे चीजें कुछ पूछता हूं। अच्छा जी, अगर इस तरह का कोई सर्किट होगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आपको करवाई जाएगी, तो इसके अंदर अब हमारे पास जो है कितनी, आपके ख्याल में जो है कितने पॉइंट्स पे केसीएल लगेगा? 3 3 पॉइंट्स पे। पॉइंट वजह? सर, ये नोड्स 3 हैं, V1 और ये नहीं, 3 ये नोड भी हैं तो सर। नोड है। सर ये रेफरेंस लिया। हाँ, तो नॉन रेफरेंस नोड जो है वो आपके पास 3 है, तो इसलिए 3 पॉइंट्स के ऊपर आपने लगाना है। तो अगर कोई इधर जो है यहाँ पे इस तरीके से करके यहाँ पे एक और इस तरह का भी कोई सिस्टम हुआ होता और इधर एक कोई चौथा नोड आ रहा होता, ठीक है, रेजिस्टर्स के साथ, तो उस केस में आपने उस V4 के ऊपर भी सॉल्व करना था। ठीक है, और यहाँ से बेशक एक कोई रेजिस्टर इस तरह से करके यहाँ पे आ रहा था। तो ये जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स करना हो ये करने को किया जा सकता है, और सर्किट्स ऐसे एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो लेकिन है कि जो आपको चीज इधर जो मेन है वो कि जो आपको बताया गया है इस पूरे नोडल एनालिसिस में, वो है कि सिस्टमेटिकली कैसे उसके इक्वेशंस डिराइव करनी है। ठीक है, कि आपने जो है जितने भी नोड्स हैं उनके ऊपर करंट जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनकी टर्म्स के अंदर आपने इक्वेशंस निकाल लेनी है, और उन इक्वेशंस को फिर आपने आगे जो है सॉल्व कर लेना है यूजिंग लीनियर अलजेब्रा मेथड्स, जो कि मैट्रिसेस और बाकी चीज़ों के साथ हो सकते हैं। तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कुछ एक आर्गुमेंट्स क्विज से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करने थे, तो वो मैं अभी जो है कर लेता हूँ।